नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और अब की खबर जो आई है वो ईरान से जुड़ी हुई आई है, अमेरिका से आई है, लेकिन असर भारत पर होने वाला है। खबर क्या है ये आपको हम बता देते हैं। खबर दरअसल ये है कि चाबहार पोर्ट को लेकर अमेरिका की तरफ से कुछ जो सैंक्शंस लगाए गए थे और उसके बाद उसमें जो छूट दी गई थी उसको वापस हटा लिया गया है, यानी कि फिर से वो सैंक्शंस लागू हो जाएंगे। कितना असर भारत पर पड़ने वाला है और इसके मायने क्या हैं? अमेरिका ये कर रहा है तो उसे पता है कि चाबहार पोर्ट का एक टर्मिनल जो है उसे डेवलप करने का काम हिंदुस्तान कर रहा है, यानी भारत कर रहा है, तो उसे पता है कि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। लेकिन अमेरिका एक तरफ कोशिश कर रहा है भारत से संबंधों को सुधारने की और दूसरी तरफ इस प्रकार का ये छूट जो है इसे खत्म करना, ये क्या मैसेज देता है, इसी चीज़ को समझेंगे। अंकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बड़ी खबर आई और कितना असर भारत पर? देखिए, इसमें दो टर्मिनल है चाबहार में, एक भारत बना रहा है, तो शायद अभी भारत पर उतना असर नहीं है। लेकिन अगर चाबहार पूरा ब्लैक लिस्टेड होता है तो जो हमारा मिडिल ईस्ट से होते हुए जो यूरोप तक कॉरिडोर जो इंडिया ने बनाने की कोशिश की है उस पर असर पड़ सकता है। और ये पूरी तरह से एक दबाव बनाने की रणनीति लगती है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका हर उन चीज़ों को बैन करने की कोशिश करता है जिसको लगता है कि वो उसके राष्ट्र के हित में नहीं है। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे कि रूस से तेल क्यों खरीद रहे हो, तो अगर आपने चाबहार यूज़ किया ईरान का, तो ईरान का चाबहार यूज़ करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनको भी प्रतिबंधित मान लिया जाएगा और वो अमेरिका के साथ किसी भी तरह का कारोबार नहीं कर पाएंगी, ना ही अमेरिकन जो सब्सिडरी कंपनी है उनके साथ भी कोई व्यापार कर पाएंगी। तो एक दबाव बनाने की रणनीति लगती है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ईरान को कुछ अभी भी घेरना चाहता है। लेकिन अमेरिका ईरान को घेरना चाहता है और वो डील के लिए प्रेशराइज कर रहा है, लेकिन असर तो भारत के लिए बहुत अहम प्रोजेक्ट ये कहलाता है, क्योंकि बाईपास पाकिस्तान को करके और सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, ये 500 मिलियन के करीब ऑलरेडी इंडिया ने इन्वेस्ट किया है चाबहार में। बात ये नहीं है कि जो दो टर्मिनल है कि एक टर्मिनल इंडिया के पास है, एक ऑलरेडी ईरान यूज़ करता है। तो क्योंकि अगर प्रतिबंध लगेगा तो शायद सब पर लगेगा, तो ऐसा नहीं है कि चाबहार में पूरा पोर्ट ही उन्होंने कर दिया, चाबहार पोर्ट पूरा कर तो दिया। पूरा पोर्ट ही कर दिया, तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि ईरान के मतलब पूरा अगर पोर्ट पे प्रतिबंध लगता है तो ये एक झटका है हमारे लिए। और अगर ऐसा होता है तो इससे जो भी मिडिल ईस्ट के साथ जो व्यापार हमारा होता है, क्योंकि देखिए चाबहार की जो जियो लोकेशन है वो बहुत अहम है। वो इसलिए भी अहम है क्योंकि एक जो परिकल्पना की गई थी कि भारत से जो सामान जाएगा वो चाबहार होते हुए बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्री है वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से वो दूसरे रास्तों के जरिए यूरोप तक जाएगा। तो वो एक बड़ा झटका है। अब देखना होगा कि इसमें भारत अपनी कुछ आपत्तियां जताता है या नहीं, या फिर ईरान कुछ इस मामले को सुलटाता है नहीं। एक चीज़ और कि अमेरिका की दलील है कि ये आतंकवाद को वित्त पोषित करने का काम कर रहा था, मतलब इसके ज़रिए कैसे देखेंगे? नहीं, बिल्कुल अमेरिका अभी भी मानता है। देखिए, वो लड़ाई जब हुई थी इजराइल और ईरान के बीच में, उसमें अमेरिका ने लास्ट में B-2 बॉम्बर्स भी भेजे थे। हमने पुराने वीडियो में तब भी कहा था कि ये मामला थोड़ा ठंडा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। और अभी भी आप इसे मान के चलिए कि जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है वो बंद नहीं हुआ, ना ही एक थ्रेट परसेप्शन जो था इजराइल के लिए वो डिले हुआ है, बट इट इज़ नॉट ओवर। ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तो आने वाले समय में ईरान के साथ जो अमेरिका का टसल है परमाणु कार्यक्रम को लेकर, ये बढ़ेगा। और ईरान का जो एक चाहता है ईरान परमाणु बम बनाना, उसके रास्ते खोजने की कोशिश करेगा। तो ये लड़ाई तो अभी मतलब चलेगी। नहीं, एक तरफ खबर ये आई थी कि E3 की तरफ से जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि आप आइए EA के साथ बैठक करो, बातचीत करो और उसको सहयोग करो। इस बीच ईरान की तरफ से भी कुछ कोशिशें हो रही थी कि अमेरिका से बातचीत की जाए, लेकिन अमेरिका ने ऐसे वक्त पर ये जो छूट है इसको हटा लिया है, तो ये मुश्किल खड़ा करेगा फिर बिजनेस बिल्कुल। ये बातचीत में अड़ंगा है। बेसिकली प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स है अमेरिका की तरफ से ईरान पर, ताकि ईरान कुछ दबाव में आए और जो बातचीत है सॉरी जो बातचीत है उसमें कहीं ना कहीं उस मतलब दबाव में आके कोई समझौते पर पहुंचे। टेक्निकली
ईरान ने कोई समझौता नहीं किया है अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने को लेकर। ईरान का परमाणु कार्यक्रम यानी कि जो उसका एटॉमिक प्रोग्राम है वो अभी भी जारी है। तो ये अमेरिका ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से ईरान अपना एटॉमिक प्रोग्राम बंद करे। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या इसके असर हो सकते हैं? सबसे ज़्यादा तो इस पर इसका असर भारत पर हो सकता है। भारत कितनी आपत्ति जताता है, क्या मैसेज पहुंचाया जाता है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही है कि भारत को फिर से गले लगा लिया जाए, लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? क्योंकि प्रेशर भारत के ऊपर भी उतना ही बन रहा है, ईरान के ऊपर तो बनाने की कोशिश हो ही रही है, वो साफ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ग्लोबल अड्डा में इतना ही। अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।